BJP leader and party's candidate from Nagpur, Nitin Gadkari, today held a press conference in Patna where he lashed out at the Congress and its ally in the state, RJD. The Saffron Party leader alleged that Congress at centre has only looted the public and isn't concerned about the public welfare at all. He also said that Congress is a highly communal party. Gadkari said the Congress is badly immersed into corruption and is not at all secular. He added that party gives ticket to corrupt leaders who have a criminal background. Addressing the media persons, Gadkari also said that the Congress plays vote bank politics. पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार और महंगाई का विश्व रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है। महंगाई को इन्फ्लेशन कहा जाता है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर किसी देश में है, महंगाई किसी देश में, तो उसका नाम हिंदुस्तान है। भ्रष्टाचार में भी केवल संविधान के दायरे में हमारी जो संस्था है CEG, उन्होंने 3 प्रकरणों की जो बात की उसकी टोटल 4,88,000 करोड़ रुपए की है। ये भी विश्व रिकॉर्ड है। और तीसरा विश्व रिकॉर्ड ये है कि आसमान में 2G में भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम जमीन पर भ्रष्टाचार और कोलगेट में जमीन के अंदर भी घुस गए और वहाँ भी अपना मुंह काला किया और वहाँ भी भ्रष्टाचार ने तीनों लोगों ने आसमान में, जमीन पर और पाताल में तीनों जगह जाकर जिन्होंने विश्व में भ्रष्टाचार किया, रिकॉर्ड प्रस्तावित किया, वो भी कांग्रेस पार्टी। Gadkari also hit out at the Lalu Prasad Yadav-led RJD. He accused the party of being a partner in crime with the Congress in Bihar. The BJP leader also attacked Bihar Chief Minister Nitish Kumar, leader of the JDU, which was once a BJP ally. Gadkari accused him of not paying heed to development of the state. कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, ये तीनों भी जिस सांप्रदायिकता का और जातीयता का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये कम्युनल पार्टी नहीं है, मल्टी कम्युनल पार्टी है। यादव और मुसलमानों का गठजोड़ करके सत्ता मिलाने की कोशिश करने की जो बात हो रही है, वो लोग प्रोग्रेसिव है, वो लोग धर्मनिरपेक्ष है, जो 2 जातियों को इकट्ठा करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। Gadkari also commented on the withdrawal of candidature of JDU's Kishanganj nominee Akhtarul Aman. ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैंने सुना। किशनगंज में जनता दल यू के जो उम्मीदवार थे अख्तरुल ईमान, इन्होंने जनता दल यू के उम्मीदवार ने वहाँ अपने को विड्रॉ किया और कारण ये बताया कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं विड्रॉ हो रहा हूँ। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के कम्युनल राजनीति की ये बहुत ही आखिरी मर्यादा है। This report was brought to you by NNIS.